गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजिश जायसवाल। आज आप लोगों को एवरेज का लेक्चर 5 पढ़ाया क्या जाएगा। आज आप लोगों का टेस्ट होगा। जैसा कि कल आप लोगों का टेस्ट नंबर फर्स्ट हुआ था, आज आप लोगों का टेस्ट नंबर सेकंड होगा। ठीक है, कल क्लास में कम बच्चे थे बट आज ट्राई कीजिएगा ज़्यादा बच्चे रहे। तो जल्दी से सभी लोग स्टेटस लगा लीजिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए ताकि सभी लोग क्लास में आ जाए, टेस्ट ना मिस होने पाए आज क्लास का। ठीक है, तो आज आप लोगों का टेस्ट जो होगा उसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। सभी क्वेश्चंस 2-2 नंबर के रहेंगे। सभी क्वेश्चन थोड़े टफ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लेवल थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा। तो जो लोग बाई चांस नहीं देखे थे कोई भी लेक्चर का, कोई बात नहीं, वो अटेम्प्ट करेंगे पेपर को। कम से कम अटेम्प्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे 5 क्वेश्चंस। और अगर बाद में आपको टॉपिक सीखना होगा तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई मैथमेटिक लेक्चर्स। ठीक है, तो उसमें ये सारे चैप्टर पहले से अपलोडेड है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सीख सकते हैं पहले सारे टॉपिक्स। फिर से आप री अटेम्प्ट कीजिएगा, दोबारा देखिएगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आप 10 में 10 नंबर भी पाएंगे। ठीक है, और जो कल टॉप किए थे वो आकाश पांडे और दिव्या यादव हैं, 2 लोग हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। और एक थर्ड पे है शिव पूजन। ठीक है, तो ये 3 बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दिए थे। और आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन दिया जाने वाला है आप लोगों को, जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाए। हाँ, क्लास में सभी लोग आ जाए ताकि टेस्ट स्टार्ट किया जा सके। कॉपी किताब लेके बैठ जाइए आप लोग। और सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक बार ये भी बता दीजिएगा कि पिछला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे वो समझ में आए थे कि आप लोगों को नहीं आए थे। आप लोग सभी अपने दोस्तों को इनवाइट कर लीजिए। 1 मिनट में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब लोग जुड़ते रहिएगा और जो जुड़ते रहेंगे उनको अभी से गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, तीन वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार में 5 सदस्यों के 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत 17 वर्ष थी। जानते रहिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से कीजिएगा। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। बोला गया 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे के पैदा होने पे ध्यान से रखिए, पहले 5 सदस्य थे, अब एक बच्चा पैदा हुआ तो टोटल एक सदस्य बढ़ जाएंगे, 6 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, होने पर आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो पैदा हुए बच्चे की उम्र क्या थी? तो बच्चे की उम्र क्या होगी? अभी क्या होगी? ठीक है, आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से मैं पढ़ दे रहा हूँ और आपके ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ। बोला गया है यदि 5 वर्ष पहले सदस्यों के परिवार की औसत 17 वर्ष थी, तत्पश्चात एक बच्चे के पैदा होने पर आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, मतलब 17 ही है। ठीक है, तो बच्चे की उम्र क्या होगी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 5 वर्ष, बी ऑप्शन दिया गया 2 वर्ष, सी ऑप्शन दिया गया 1.5 वर्ष और डी ऑप्शन है नन, जो कि मेरा फेवरेट है। ठीक है, अगर आप लोग नन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा तो आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा क्या आएगा। ठीक है, लगाइए पहला क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लगाइए, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, जल्दी से लगाइए। दो मिनट का समय जल्दी लगाइए,
ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ष पहले की बात किया गया है, 5 सदस्य थे, नया मेंबर आया तो 6 सदस्य हो जाएंगे, बाद का समय होगा। तो मैं ये हिंट दे रहा हूँ, बाकी लगाइए आप लोग खुद से। जल्दी कीजिए। अब ऐसे सबका नाम ले ले जो लोग क्लास में आए हैं। ओजस्वी गुड इवनिंग, शिव पूजन गुड इवनिंग, दिव्या गुड इवनिंग, आकाश गुड इवनिंग, हाँ सभी को गुड इवनिंग। जल्दी कीजिए, 1 मिनट बचा है केवल, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट 50 सेकंड बचे हैं, जल्दी कीजिए। आज सेंटेंसली नहीं समझाऊंगा, आज डायरेक्ट मैं समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके, क्योंकि लिखना समझाने में टाइम बहुत जाएगा। आप लोग का टेस्ट जल्दी खत्म हो जाए, ज़्यादा टाइम ना ले, रात भी हो रही है जल्दी। और 2 घंटे का एक बैच रहेगा संडे को, ऐसे टाइम पे अपलोड किया जाएगा कि संडे पड़े आप लोगों का, तो उस बैच को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, कैट क्लैट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो बैंक वगैरह एसएससी वगैरह के हाई लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा जरूर से, ठीक है। टाइम हो गया आप लोगों का, आते क्वेश्चन पे, ठीक है। कैसे लगेगा, कुछ बच्चों के आंसर्स आ गए, वेरी गुड। ध्यान से देखिए, 5 सदस्य हैं, औसत 17 है, तो 17 गुणे 5 85 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये कब की बात किया गया है, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की बात किया गया। ध्यान से समझिए, अगर मैं इस समय 22 साल का हूँ तो 3 साल पहले मैं कितने साल का रहूंगा, 19 साल का। सभी लोगों में 3-3 साल का होगा, जितने बच्चे देख रहे हैं सब लोग 3 साल पीछे हुए होंगे। तो वैसे ही 3 साल पहले की बात किया गया था तो 5 सदस्य थे, मतलब वही 5 सदस्यों की औसत की बात किया गया था, तो 17 थी, तो 85 आ गया 3 साल पहले। तो अभी से 3 साल बाद कितनी होगी, तो सभी में 3-3 साल जुड़ेगा, तो मेंबर कितने थे, 3 थे, और औसत कितनी थी, 5 थी, तो प्लस 3 गुणे 5, ये अब प्रेजेंट का समय निकल गया, तो 85 प्लस 15 बराबर 100। ये अभी का आया है, अभी का, मतलब कि इस समय का हुआ है, ठीक है, क्लियर। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया बच्चे की उम्र अभी क्या होगी, ठीक है, इसीलिए पूछा गया। तो अभी का कितना हो गया, 100 हो गया। और ध्यान से देखिए, जब नया बच्चा पैदा होता है तो 5 की जगह कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए, ठीक है। और औसत कितनी है, औसत आयु उतनी ही है, मतलब 17 ही बनी हुई है औसत आयु, तो 17 हो जाएगा, 17 छका 102। तो बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी, बच्चे की उम्र 102 माइनस 100, यानी का मतलब 2 वर्ष। बच्चे की उम्र प्रेजेंट में क्या है, 2 वर्ष है, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कैसे लगा है। देखिए, 5 सदस्य थे, औसत 17 थी, तो 17 बच्चे 85 हो गया। वो 3 वर्ष पहले 85 थी, तो 3 वर्ष बाद भी तो पांचों की एज काउंट होगी, तो 5 मेंबर और 3 वर्ष, 5 थे 15, मतलब 15 वर्ष बड़ी है, 85 में 15 जोड़ दिया गया, 100 आ गया। तो अभी उनके टोटल परिवार की औसत आयु 100 वर्ष थी, बट एक नया मेंबर आने के कारण उतनी ही औसत आने के कारण 17 का 102 हो गया, 102 में से 100 घटा दिया गया, तो 2 वर्ष क्या होगी बच्चे की उम्र हो गई। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए जिन लोगों का नहीं आया था, जल्दी से नोट कीजिए, हम 20 सेकंड दे रहे हैं, वरना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी कीजिए।
नोट हो गया होगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 55 है, 55 है, तो दूसरे व पांचवें संख्या का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत अगर 55 है तो दूसरी और पांचवी संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 3021, बी 5059, सी 3075, डी माय फेवरेट नन। ठीक है, डी ऑप्शन आपको क्या दिया गया, नन। क्वेश्चन लगाइए। बोला गया है 5 विषम संख्याओं का औसत 55 है तो दूसरे व पांचवें संख्या का गुणनफल क्या होगा। बताइए, कमेंट कीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। 2 मिनट का समय आप लोगों के पास। कुछ बच्चों के आंसर पिछले सही थे तो लोग 2-2 नंबर पा चुके हैं। जिन लोगों का नहीं सही है वो कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। आप लोगों का टाइम बस 30 सेकंड और बचा, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन को क्लियर पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। बोला गया सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 55 है। जिन लोगों को नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वो समझेंगे ताकि क्लियर हो जाए उनका क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं जिन लोगों का नहीं आ रहा। जिन लोगों का आ गया वेरी गुड, सॉल्यूशन देखिए। सतत 5 विषम संख्याएं का है तो विषम संख्या कैसी होती हैं, जैसे मान लीजिए 1 है तो अगली विषम संख्या क्या होगी 3, 3 के बाद अगली क्या होगी 5। तो ध्यान से देखिए 1 में जुड़ क्या रहा है 2 जुड़ रहा है, 3 में क्या जुड़ रहा है 2 जुड़ रहा है। तो ऐसे ही नंबर लिए जाएंगे। मान लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी है, माना संख्या x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 हैं। माना संख्या है x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 है। तो देखिए क्या बोला है, दूसरे और पांचवें मतलब हमें x + 2 की वैल्यू निकाली और x + 8 की वैल्यू निकाल के इनका मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, तो ध्यान रखिए सभी का औसत 55 है, सभी को जोड़ लीजिए। x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 सभी का औसत 55 है। 55 और संख्याएं कितनी है, जब भी मैंने बताया था ऐसा होता है तो फॉर्मूला भी करता है उतनी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करिए x का कितना हो जाएगा 5x + 20 बराबर 5 × 5 = 25 के 5 कैरी 2 5 × 25 = 27
तो 5x बराबर कितना आ गया 255, ये 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 255 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 3 51, 5 के नंबर 5 अगली चीज x बराबर 51 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या था दूसरी और पांचवी, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x + 2 था, तो ध्यान से देखिए 51 + 2 कहने का आंसर 53 हो गया। ठीक है, और आपसे क्या कहा था पांचवी संख्या, पांचवी संख्या क्या हो जाएगी आपकी x + 8, क्लियर है, तो 51 + 8 कहने का आंसर 59। और पूछा क्या गया आपसे, दोनों संख्या आपको निकल गई है, क्लियर है, दोनों संख्या आपको निकल चुकी है। पूछा क्या है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल निकाल लीजिए 53 × 59, 9 × 3 = 27 के साथ कैरी 2, 9 × 5 = 45, 2 = 47, 5 × 3 = 15 के 5 हासिल 1, 5 × 5 = 25, 1 = 26, जोड़ दीजिए 7, 7 × 2 हासिल 1, 6 × 4 = 10, 1 = 11 हासिल 1, 2 × 1 = 3, 3127। तो 3127 कहीं ऑप्शन में नहीं ऑप्शन है, तो डी इज द राइट आंसर, नन ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत बच्चों को आ गया था, वेरी गुड। जिन बच्चों का नहीं आया था वो समझ लें, नोट डाउन कर लें। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसे क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। हल्का सा नीचे कर दे स्क्रीन ताकि मल्टीप्लिकेशन आपको दिख जाए। क्लियर है, हमने विषम संख्या लिए, ध्यान से देखिए, अगर 1 रखेंगे तो बनेगा 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सभी सारी विषम संख्या थी, तो उनका औसत 55 का था, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ के x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू इसी में पुट कर दी, दूसरी और पांचवी संख्या निकाली और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। यही में बदल के भी कह सकते हैं कि तीसरी और चौथी संख्या का योग ज्ञात करिए, दूसरी और पांचवी का योग ज्ञात करिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन चेंज किए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी से 1 मिनट के अंदर। फिर आते हैं हम लोग आज के थर्ड क्वेश्चन पे। नोट क्या होगा, आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आज के, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 आज 20 संख्याओं का औसत 12 है, 20 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, बोला गया टोटल कुछ 20 संख्या है जिनका औसत 12 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। ठीक है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग कैलकुलेट कर लिया करिए इन सब चीजों को तुरंत, ताकि आप लोगों को आराम रहे। ठीक है, तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, औसत 10 है। क्लियर है, तो अंतिम संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या क्या होगी, कमेंट करें। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 40, बी 45, सी 38, डी नन। क्लियर है, बताएं कमेंट करके कि आंसर क्या आएगा। आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब।
क्वेश्चन बोला गया 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का, लेकिन मैंने इसलिए कर दिया ताकि रिवीजन हो जाए आप लोगों का। आंसर आ गया होगा बहुत बच्चों का, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन एकदम इजी था, आसानी से कर सकते थे आप लोग। बस इस क्वेश्चन को इसलिए करते हैं ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए एक बार कल वाले टॉपिक का भी। क्लियर है? अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो आप लोगों का आंसर आ गया होगा, जिन लोगों का नहीं आया वो समझे। देखिए 20 संख्याओं का औसत 12 दिया है, 20 गुणे 12 आ गया 240। क्लियर है? अब बोला गया पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो 12 संख्याओं का औसत 11 132। ठीक है? अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो 7 गुणे 10 आ गया 70। मैंने क्या बताया था? 2 को जोड़ के तीसरी में से घटा देते हैं, ठीक है? अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 240 माइनस 132 प्लस 70, 132 प्लस 70 हो जाएगा आपका 202। तो 240 में से 202 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 38। तो 38 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी को समझ में आ गया होगा? हमने क्या किया, जो जो हमें ग्राफ दिए हुए थे हमने बस उनका मल्टीप्लाई किया। 20 संख्या का औसत 12 तो 20 गुणे 12, 12 संख्या का 11 तो 12 गुणे 11, 7 का 10 7 गुणे 10, तो 12 और 7 जुड़ेंगे 19। क्यों किया जाता है ये समझिए। 12 और 7 क्या होता है? 19 होता है। तो 20 में से 19 घटाएंगे तभी तो 1 निकलेगा। तो हमने 20 वाले में से 19 वाले को घटा दिया, इन दोनों को जोड़ के घटा दिया, तो हमें हमारा क्या बन गया? लास्ट संख्या। ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा जो मैं देने वाला हूं। क्लियर हो गया? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे टेस्ट के आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करने में, 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करने में, किसी छात्र ने भूल कर दी। बोला गया है 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करने में किसी छात्र ने भूल कर दी। उसने 45 की बजाय उसने 45 की बजाय 54 लिख दिया था। 54 लिख दिया था। बोला गया क्वेश्चन, मैं यहाँ तक समझा रहा हूँ कि 5 संख्या का औसत ज्ञात करने में किसी छात्र ने भूल कर दी। उसने संख्या 45 लेनी थी, तो उसके बजाय क्या लिख दिया था? 54 लिख दिया था। तो उसके फलस्वरूप
5 संख्याओं का औसत 52 आया। जब 54 लिख दिया गया तब आया है 52। उसके फलस्वरूप 5 संख्याओं का औसत 52 आया। ठीक है, 52 आया। क्लियर है? तो संख्याओं का सही औसत क्या है? संख्याओं का सही औसत क्या है? कहने का मतलब कि अगर वो 45 लिखा होता तो क्या आता? सही औसत क्या है? सही औसत क्या है कि अगर वो 45 लिखता तो सही औसत क्या आना चाहिए था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 51.5, बी ऑप्शन दिया गया है 54, सी ऑप्शन दिया गया 49 और डी ऑप्शन दिया गया आपको नन। ठीक है, डी ऑप्शन आपको दिया गया नन। सॉल्व करके बताएं जल्दी से। 2 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 8 नंबर के टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? जल्दी से लगाइए, 2 मिनट का समय दे रहा है। बोला गया क्वेश्चन 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करने में किसी छात्र ने भूल कर दी। उसने 45 की बजाय 54 लिख दिया था। जब 54 लिखा था तब उसका औसत टोटल 52 आ रहा था ओवरऑल 5 संख्याओं का। बट अगर वो 45 लिखेगा तो औसत क्या होगा वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए 51.5, 54, 49 और नन। 2 मिनट के अंदर जल्दी से लगाइए। क्लियर है? आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, और मुझे लग रहा है मोस्टली लोगों को क्वेश्चन टफ लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिए, कोशिश एक बार कीजिए। 1 मिनट का समय और दे रहे हैं, जल्दी कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से करिए, 30 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए देखते हैं, जिन लोगों को नहीं समझा रहा वो समझे, क्वेश्चन समझिए कैसे लगेगा। ध्यान से देखिए, 5 संख्या को औसत ज्ञात करने में छात्र ने भूल कर दी, 45 की बजाय 54 लिख दिया। तब हमें 54 ही निकालना है, तो उसके फलस्वरूप 5 संख्याओं का औसत 52 आ रहा था। ध्यान देखिए, 5 संख्याएं औसत 52 निकाल दीजिए। 5 गुणे 52 260। क्लियर है? मतलब कि अगर बाई चांस उसने 54 लिखा था तो वैल्यू कितनी आई थी 260। बट हमें कितना निकालनी, कितने पे है? 45 में निकालनी है, तो वही काम कर लीजिए। 260 में से आप 54 निकाल लीजिए, क्योंकि उसने 54 तो गलती से लिखा था, बट लिखना कितना था उसे? 45, तो 45 जोड़ दीजिए। ध्यान से देखिए, घटाएंगे कितना हो जाएगा? 45 में से 54 गया 9, तो 260 में से 9 घटा दीजिए, आ जाएगा आपका 251। क्लियर है? मतलब कि रियल नंबर 251 होना चाहिए था, बट उसने कितना लिख दिया है? 260। तो अब हमें पता है 251 का औसत कैसे निकालेंगे, क्योंकि 5 संख्या है तो 251 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो नया औसत आ जाएगा। नया औसत जो कि होना चाहिए था, नया औसत 251 टोटल है, डिवाइड बाई 5 काट देंगे, हो जाएगा 5 बचे 25, 5 0 से 0, 5 दूनी 10, 50.5। क्लियर है? तो औसत का आंसर क्या आ जाएगा? 50.5 कहीं है? नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए।
1 मिनट दे रहे, जल्दी से नोट कर लीजिए, हम फिर से समझा देंगे अभी। ठीक है, मैं को फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए बोला गया था कि कुछ भी किया गया हो, 5 संख्याओं का औसत 52 आया था, तो हमने 52 गुणे 5 कर दिया, डायरेक्ट पहले यही काम कर दीजिए, तो आगे आपका 260 तुरंत आ गया। फिर बोला गया था कि उसने गलती से 54 लिखा था, तो उस नंबर को हटा दीजिए, तो 260 में से मैंने 54 हटा दिया, तो कहा कितना था, 45 होना चाहिए था, तो 45 जोड़ दीजिए, तो 260 में से मैंने 54 निकाला, 45 जोड़ दिया, आ गया कितना 251। तो 251 5 संख्याओं को जोड़ने पे मिला है। पूछा जाएगा एवरेज कितना, तो हमने 251 से 5 को डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कितना आ गया 50.5। ठीक है, टोटल कितना हो गया 50.5, तो वही हमारा क्या हो गया राइट आंसर। क्लियर है, सब लोग आगे होगा, इरेज कर देते हैं और आते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है तो टफ भी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का टेस्ट का, तो थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तुएं बनाती है, ठीक है, क्वेश्चन बोला गया ना, कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तुएं बनाती है उनका औसत पहले 3 महीनों का 4000 है। उनका औसत पहले 3 महीनों का 4000 है, पहले 3 महीनों का 4000 है। ध्यान से कीजिएगा, टफेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन आपको आया अभी तक का, 4000 है। ठीक है, अगले 9 महीने में प्रति मास औसतन, अगले 9 महीने में प्रति माह औसतन अगले 9 महीने में प्रति माह औसतन कितनी वस्तुएं बनाए, ताकि वर्ष भर में वस्तुओं का प्रतिमास औसत, ताकि पूरे वर्ष भर में, ऐसे लिख लीजिए, पूरे वर्ष भर में औसत 4375 हो जाए, 4375 हो जाए। एक बार मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ध्यान से कीजिए, पढ़िए। बोला गया है कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तुएं बनाती है उनका औसत पहले 3 महीनों का 4000 है। मतलब कोई कंपनी साल भर कपड़े बनाती है तो स्टार्टिंग 3 महीने में जो उसकी औसत निकलती है वो 4000 है। अगले 9 महीनों प्रति माह औसतन कितनी वस्तुएं बनाए कि पूरे वर्ष का, साल भर का मिलाया जाए 12 महीने का, तो लगभग 4375 टोटल एवरेज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 4680, बी ऑप्शन है 5000, सी ऑप्शन है 4200 और डी ऑप्शन है नन। ठीक है,
नन। सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। 2 मिनट का समय आप लोगों के पास, 2 नहीं 2.5 मिनट दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 2.5 मिनट दे रहे हैं, आराम से कीजिएगा। जल्दी कीजिए, 2 मिनट और बचे हैं, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। ध्यान से कीजिएगा, देखिए क्योंकि 3 महीनों का 4,000 है, वैसे करके निकालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं बट कंफ्यूज ना होइएगा, अपने हिसाब से जैसे भी लगा सकते लगाइए बट आंसर निकालिए। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कई लोगों के लिए निर्णायक भी हो सकता है, इसलिए अच्छे से दीजिएगा टेस्ट, अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, टेस्ट को नज़रअंदाज रखते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और सोचिए किसी भी कीमत पे सही करना है, ठीक है। जितनी आप सोच लगा सकते हैं लगाइए, सही कीजिए। 1 मिनट बचा आप लोग पास, जल्दी कीजिए। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और वो संडे वाली क्लास में मत कीजिएगा 2 घंटे वाली, उसके बाद आप लोगों को नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और ट्राई कीजिएगा टाइम से आप लोग डेली अटेंड करें, ज़्यादा बच्चे अटेंड करें, मैक्सिमम बच्चे। और ज़रूरी नहीं है कि आप बीएससी बायो के हों या बीएससी मैथ्स के हों या बीटीसी के हों, आप किसी भी क्लास के हों, कोई भी कंपटीशन देंगे तो आपको मैथ्स जरूर आएगी। तो सारे कंपटीशन वाले ही चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं इस क्लास के बारे में, पुराने फ्रेंड्स होंगे, 12th क्लास के होंगे, बीटीसी के फ्रेंड्स होंगे, या फिर कहीं कोई बाई चांस फेसबुक पे फ्रेंड बना होगा या व्हाट्सएप वगैरह पे या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे, किसी भी फेसबुक फ्रेंड या व्हाट्सएप वगैरह किसी भी इंस्टाग्राम फ्रेंड को आप लोग बता कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए। अगर उन्हें सही लगेगा तो वो रुकेंगे, बढ़ेंगे, नहीं सही लगेगा तो कोई बात ही नहीं, कमी मेरे में होगी, ठीक है। और ट्राई कीजिए थोड़े सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएँ ताकि थोड़ा ये हैवी चैनल हो जाए। अभी लगभग 1060 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप ही लोगों की हेल्प की बदौलत, तो लगभग 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा छोटा सा अचीवमेंट है। बाकी आप ही लोग कहाँ ये अचीवमेंट मिली है, तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा और अचीवमेंट मिलती जाए मुझे। बट वॉच टाइम मेरा बहुत कम है, तो वॉच टाइम के लिए मुझे चाहिए कि ज़्यादा लोग देख पाएँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर हो पाए तो देखने के लिए कहिएगा सब लोगों से। बाकी अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी कीजिए और ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्लियर है, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं मेरे लगाने पे, ठीक है, मैं लगाता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ 3 मंथ्स लिख दे रहे हैं, जो 3 महीने का औसत दिया है, ये 9 मंथ्स, ठीक है। और ये जो एवरेज आया हुआ है 3 महीने का 4000 है, इसका कितना है 9 महीने का नहीं पता है, 9 महीने का मान लेते हैं x है, ठीक है, क्योंकि हमें 9 महीने का पता तो है नहीं, हमने x मान लिया, ठीक है। और इसका हमने 4000 दिया था, बीच का दोनों का एवरेज दिया 4375, मैंने बताया था ना कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं, अंतर निकालेंगे
अंतर निकालें कैसे निकलेगा, पहले निकालेंगे 4000 से 375, 83 का आ जाएगा 375, ठीक है। और अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4375, क्लियर है। 4375 में से 4000 घटाए 375 आया, और 4375 में से x घटाएंगे तो x में से 4375 घटाए x माइनस 4375। बस अब इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। तो आपका बनेगा क्या, पहले कितने महीने हैं, 3 महीने और ये 9 महीने, तो 3/9 बराबर 3/9 बराबर ये बटाइए x माइनस 4375 अपॉन 375, क्लियर है। सभी को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, इसके बटे में ये रखा है तो अपने आप ऑटोमेटिकली इसके बटे में ये आ जाएगा, क्लियर है। ध्यान से देखिए 375 को उधर भेज दीजिए, 3 गुणे 375 अपॉन 9, क्लियर है, बराबर x माइनस 4375। ध्यान से काटिए, 3 त्रिके 9 और 25 के 175, 125 बराबर x माइनस 4375, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाके जुड़ जाएगा, 4375 प्लस 125, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4500। तो एवरेज कितना होना चाहिए था 4500, क्लियर है। समझा क्या होगा आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4680 5 है 4200, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कैसे कि एक बार फिर से समझाते रहे। आपको दिया गया था 3 महीने का और 9 महीने का, तो 3 महीने का 4000 दिया था तो हमने 3 महीने का 4000 ले लिया, 9 महीने का हमें कुछ भी नहीं पता था तो हमने उसे x मान लिया, ठीक है। और ओवरऑल एवरेज आपके क्या दी गई थी 4375। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को क्लास लेक्चर में दिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके मैथमेटिक लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से टॉपिक सीख सकते हैं सारे, ताकि आपको पहले बेस क्लियर हो जाए तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए, ठीक है। तो दोबारा से रीअटेम्प्ट करिए तो आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, अंतर निकाला, तो 4000 घटाएंगे इसमें से 375, इसमें से ये घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने रेशियो वाला रूल लगा के सॉल्व कर लिया, इसके बटे में इसको रख दिया तो इसके बटे में ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 3 महीने का बटा 9 महीना हो गया, ठीक है, 3/9, तो इसके बटे में ये आ गया। हमने क्या किया 375 को इधर ले गए, 3 से काटा 3 त्रिके 9, 3 से काटा 125 बार में 125 आ गया, और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। हमने दोनों संख्या को जोड़ दिया, 4500 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। वरना ना हो तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और क्लासेस मिस ना करिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए क्लास कीजिए, अपने फ्यूचर के लिए क्लास कीजिए, टॉपिक सीखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे से सीखिए, आप किसी भी चैनल से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, बस सीखिए, अपना बेस्ट दीजिए हर एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर एक बार जॉब लग जाएगी तो सारी चीज़ों से राहत मिल जाएगी, प्रॉब्लम से और बहुत सारी चीज़ों से वर्ड नहीं बदलेंगे। आप लोग खुद भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, बहुत सारी चीज़ों से, दिक्कतों से आप लोगों को भी छुटकारा मिल जाएगा अगर एक बार वैकेंसी अगर निकलती है और आप लोगों की जॉब लग जाती है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, सारे टॉपिक को क्लियर रखिए। और हाँ, साइंस की डिमांड की जा रही थी तो साइंस की भी डिमांड जल्दी कंप्लीट की जाएगी। मैं पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगा और आप लोग उसे रीड कर लीजिएगा। इस संडे को भी जाने दीजिएगा इस क्लास, संडे की क्लास को, फिर अगले संडे को उसका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को संडे को मैं ग्रुप में भेज दूंगा, सभी ग्रुप में आप लोग उस पीडीएफ को तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगले संडे को उसका ऐसे ही 2 घंटे का टाइम रख के टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि एवरेज चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपकी बार, ठीक है। तो आप लोगों का आज का ये टॉपिक सारा क्लियर हो गया होगा, ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। एवरेज चैप्टर जितना बेसिक टाइप का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। संडे को 2 घंटे की क्लास आप लोगों को ऐसी अपलोड की जाएगी ताकि सभी लोगों को टाइम पे मिल जाए वो क्लास, और उस क्लास को मिस मत कीजिएगा, आप ही लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। उसमें मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, टफेस्ट क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को देखने में भी लगेगा कि हाँ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। जुड़े रहिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किया चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।